अथर्व की बातें सानवी को चौंका देने वाली लगी। हो सकता है यह पहली बार नहीं, बल्कि यह तुम्हारी वापसी हो। यह सुनकर सानवी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या कह रहे हो? अथर्व ने गहरी सांस ली। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए सानवी। यह हवेली तुम्हारी नहीं है और यह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सानवी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। अगर यह जगह मुझे स्वीकार नहीं करती तो मैं और भी ज्यादा जानना चाहूंगी कि यहां ऐसा क्या छिपा हुआ है। अथर्व ने उसकी आंखों में झांका। यह हवेली तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, लेकिन जब तुम इसे पूरी तरह समझोगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सानवी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे इस हवेली की सच्चाई बताओ। अथर्व चुप रहा। उसने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। वह हवेली के अंदर अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ा। सानवी ने उसकी आंखों में झिझक देखी, लेकिन वह उसके पीछे चल दी। वे एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंचे जो जंग से भरा था और उस पर एक बड़ा ताला लगा था। यह कमरा सालों से बंद पड़ा है, अथर्व ने कहा। इस दरवाजे के पीछे वह सब है जिसे लोग भूल जाना चाहते हैं। सानवी ने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे अचानक एक धुंधली तस्वीर दिखी। एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे और उसके गले पर लाल निशान। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सानवी ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसका सिर घूमने लगा। ये क्या था? अथर्व की आंखों में चिंता थी। अब तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि यह हवेली क्यों श्रापित है। अगली सुबह सानवी गांव के बुजुर्ग पंडित रामनाथ के पास गई। पंडित जी, मुझे इस हवेली के अतीत के बारे में बताइए। रामनाथ ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। ये कहानी सालों पुरानी है। इस हवेली में एक लड़की रहती थी, रूहानी। सानवी का दिल जोर से धड़का। रूहानी? हां, रूहानी हवेली के मालिक बलराज सिंह की बेटी थी। वह सुंदर, समझदार और बेहद जिद्दी थी। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने एक ऐसे शख्स से प्यार कर लिया जिससे उसे नहीं करना चाहिए था। कौन था वो? पंडित रामनाथ ने उसकी आंखों में देखा। अथर्व? सानवी सन्न रह गई। पंडित जी ने आगे बताया, अथर्व इस हवेली के नौकर के बेटे था, लेकिन उसका दिल राजा की बेटी पर आ गया। रूहानी भी उससे उतना ही प्यार करने लगी। उन्होंने छुप छुप कर मिलना शुरू किया, लेकिन हवेली के मालिक को यह मंजूर नहीं था। बलराज सिंह को अपनी बेटी के इस अनुचित प्रेम की भनक लग चुकी थी। वह किसी भी हाल में इस प्रेम को खत्म करना चाहता था। सानवी की सांसें तेज हो गईं। तो उसने क्या किया? पंडित जी की आंखें भारी हो गईं। बलराज सिंह ने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मार डाला। सानवी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? हां बेटी। जिस रात रूहानी और अथर्व हवेली से भागने वाले थे, उसी रात उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। किसी को भी पता न चले, इसलिए उन्होंने उसे अपने ही कमरे में गला घोंटकर मार दिया। सानवी के हाथ कांपने लगे। और अथर्व? वो इंतजार करता रहा। उसने रूहानी का घंटों तक इंतजार किया, लेकिन जब उसे यह खबर मिली कि रूहानी मर चुकी है तो उसका दिल टूट गया। उसने इस हवेली को कभी नहीं छोड़ा। वह यहीं पर रह गया और फिर कभी बाहर नहीं गया, क्योंकि वह मर चुका था। सानवी की आंखें फैल गईं। मतलब अथर्व भी? पंडित जी ने सिर झुका लिया। अथर्व की आत्मा इस हवेली में कैद हो चुकी थी। वह ना जी सका, न मर सका। वह यहीं फंस गया और शायद वह अब भी यहीं है। सानवी की सांसें तेज हो गईं। वह सीधे हवेली की ओर दौड़ी। हवेली के अंदर घुसते ही उसने अथर्व को हॉल में खड़ा देखा। उसकी आंखों में वही गहरी उदासी थी। सानवी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? अथर्व ने धीमे से सिर झुका लिया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस कहानी का हिस्सा बनो। सानवी ने उसकी आंखों में झांका। पर क्या मैं पहले से ही इस कहानी का हिस्सा नहीं बन चुकी? तो दोस्तों, ये था
श्रापित प्रेम का दूसरा एपिसोड। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनते रहिए इस रहस्यमयी प्रेम कहानी को।